आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 11। जैसा कि पिछले क्लास में हम आपको सीमांत अपकर्मक क्या होता है इसके बारे में बताए थे, आज हम उसी पर आधारित न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। पहले हम छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हल करेंगे। जैसे आपका है कि 3 मोल नाइट्रोजन 12 मोल हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके कितने मोल अमोनिया बनाएगा, और इस अभिक्रिया में कौन आपका लिमिटिंग रिएजेंट यानी सीमांत अपकर्मक है, इसकी आपको पहचान करनी है। तो सबसे पहले हम समीकरण लिखेंगे N2 + H2, ये आपका बनाता है NH3। जब हम इसको संतुलित करेंगे तो यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा। आगे आपसे पूछ रहा है, कह रहा है कि 3 मोल नाइट्रोजन है और 12 मोल क्या आपका हाइड्रोजन है, ये मिलके कितने ग्राम कितने मोल अमोनिया बनाएंगे। तो सबसे पहले हम सीमांत अपकर्मक की पहचान करेंगे, कौन सीमांत अपकर्मक है। तो सीमांत अपकर्मक की पहचान के लिए हम आपको बताए थे कि यहाँ पे जो मोल दिया है, इस मोल में हम इसके स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक का हम भाग देते हैं, यानी यहाँ पे कोई संख्या नहीं तो हम इसको क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। तो जब हम n/, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक जो होता है आपका, तो यहाँ पे देखिएगा n का मान कितना दिया है, 3 दिया है, बटे स्टोइकियोमेट्रिक आपका कितना दिया हुआ है, 1 दिया है। इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये 3। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपका 12 दिया है और यहाँ पे 3 दिया है। तो जब आप इसको भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, हाइड्रोजन आपका कितना आएगा, ये 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आप लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा आपका, N2 हो जाएगा, और एक्सेस रिएजेंट आपका H2 हो जाएगा। यहाँ तो क्लियर होगा आपका कि जो लिमिटिंग रिएजेंट है आपका नाइट्रोजन है और एक्सेस रिएजेंट जो है आपका हाइड्रोजन है। अब आप निकालेंगे कि कितना अमोनिया प्राप्त होगा। तो देखिए, आपका 1 मोल नाइट्रोजन है तो आपको 2 मोल लिखेंगे आप कि 1 मोल नाइट्रोजन से कितना प्राप्त हो रहा है, 2 मोल NH3 प्राप्त होता है आपको। तो इसलिए कितने पर 3 मोल दिया है, 3 मोल नाइट्रोजन से क्या हो जाएगा आपका, 3 × 2 = 6 मोल क्या बनेगा आपका, अमोनिया बनेगा, NH3 बनेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। यदि मान लीजिए इस प्रश्न में आपका पूछता कि जो एक्सेस रिएजेंट है वो कितने मात्रा में अभी बच रहा है, तो यहाँ पे एक्सेस रिएजेंट आपका जो है कितने मात्रा में बच रहा है, तो इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए कि 3 मोल हाइड्रोजन संयोग करता है कितने से, 1 से, तो आपका 3 मोल, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 3 मोल नाइट्रोजन में कितना हाइड्रोजन आपका खर्च हो रहा है, पहले हम इसको निकालेंगे कि एक्सेस में कितना बच रहा है, तो उसको पहले हम कितना एक खर्च हो रहा है। तो खर्च के लिए हम निकालेंगे क्या कि चूँकि 1 मोल नाइट्रोजन संयोग करता है कितनी मोल हाइड्रोजन से, 3 मोल H2 से। इसलिए आपका 1 पर निकाल लीजिए या 3 पर डायरेक्ट निकाल लीजिए। 3 मोल N2 संयोग करेगा तो 3 × 3 = 9 मोल H2, यानी 3 मोल
नाइट्रोजन के लिए कितना हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी? 9 मोल। तो अभी कितना बचा है आपका? तो शेष कितना है? शेष हाइड्रोजन की मात्रा कितना हो जाएगा आपका? पूरा कितना है आपका? 12 है माइनस 9 बराबर हो जाएगा आपका 3 मोल। यही मात्रा आपकी बचेगी। अगला सवाल फिर देखेंगे। जैसे इसमें आपका दे रहा है कि 2 मोल नाइट्रिक ऑक्साइड 1 मोल ऑक्सीजन से क्रिया करके 2 मोल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि 4 मोल यदि नाइट्रिक ऑक्साइड होगा और 1.5 मोल आपका ऑक्सीजन होगा तो कितना आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 प्राप्त होगा। इसमें आपको क्या क्या प्राप्त करना है, क्वेश्चन है आपका। इसमें आपको लिमिटिंग रिएजेंट आपको पूछ रहा है। एक्सेस रिएजेंट कौन होगा आपका, और एक्सेस रिएजेंट आपका जो है वो की कितनी मात्रा, एक्सेस रिएजेंट की कितनी मात्रा बचेगी, इसको आपको निकालना है। और NO2 कितना बनेगा। ये सारे आपके क्वेश्चन मार्क्स हैं, सभी आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसमें लिमिटिंग रिएजेंट खोजेंगे कौन है। तो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए आपको बताया गया था कि जो मोल होता है उसमें हम क्या करते हैं, स्टोइकियोमेट्री का भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे जब हम भाग देंगे, जैसे मान लीजिए NO का निकालेंगे तो 4 हो जाएगा मोल, और स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कितना है आपका? 2 है। ये कट का आपका कितना हो जाएगा? 2। यानी NO आपका कितना है? 2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए हम क्या करेंगे, 1.5 में 1 का भाग देंगे तो ये आपका आ जाएगा 1.5। तो सबसे कम मात्रा में आपका यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1.5 है, तो सबसे कम मात्रा में आपका ऑक्सीजन है। तो यानी लिमिटिंग रिएजेंट आपका क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। अब आपका और आधिक्य अभिकर्मक एक्सेस रिएजेंट आपका NO हो जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड। अब आपसे पूछ रहा है कि ER की कितनी मात्रा बचेगी, कह रहा है आपसे ER की कितनी मात्रा बचेगी। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि आगे आपसे पूछ रहा है कि एक्सेस रिएजेंट की कितनी मात्रा बचेगी। तो देखिए सबसे पहले बचने से पहले हम क्या निकालेंगे कि जैसे हम यहाँ पे 1 मान लेंगे तो हम निकालेंगे कि 1 मोल ऑक्सीजन संयोग करता है कितने से आपका? 2 मोल NO से। तो 1.5 जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसी के सापेक्ष हम इसको ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे 1.5 मोल यदि O2 है तो वो कितना संयोग करेगा NO से, तो इसको हम सबसे पहले निकालेंगे। लिखेंगे आप कि 1 मोल ऑक्सीजन संयोग करता है कितने से आपका? 2 मोल से, 2 मोल NO। इसलिए कितना दिया है? 1.5। तो 1.5 मोल यदि ऑक्सीजन है, O2 है, तब 1.5 गुणे 2 बराबर हो जाएगा आपका 3 मोल। यानी 1.5 मोल ऑक्सीजन के लिए 3 मोल आपका NO चाहिए। तो यहाँ पे NO की संख्या कितनी है आपकी? 4 है। तो ER की कितनी मात्रा बचेगी? एक्सेस रिएजेंट यानी ER एक्सेस रिएजेंट की शेष मात्रा क्या करेंगे आप? 4 में से 3 को घटा देंगे, बराबर हो जाएगा 1 मोल।
बचेगा। आगे आपसे क्या प्रश्न कर रहा है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कितना बनेगा। तो देखिए, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कितना बनेगा इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा। जैसे दे रहा है यहाँ पे कि 1 मोल ऑक्सीजन से कितना बन रहा है आपका 2 मोल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। लिखेंगे आप कि 1 मोल ऑक्सीजन से प्राप्त होता है कितना 2 मोल NO2। इसलिए कितना दिया है आपका 1.5 मोल ऑक्सीजन से, तो 2 गुणे 1.5 बराबर हो जाएगा आपका 3 मोल NO2 प्राप्त होगा। इस तरह से हम इसको ज्ञात करते हैं। अगला सवाल है आपका, आगे सवाल अपना है, कह रहा है कि 1 मोल एल्युमिनियम तथा 3 मोल क्लोरीन आपस में निम्न प्रकार से क्रिया करते हैं। तो ये आपका समीकरण है और ये आपका एल्युमिनियम क्लोराइड बना रहा है AlCl2। तो यहाँ पे कह रहा है कि 1 मोल है और यहाँ पे आपका 3 मोल आपस में संयोग करके कितना मोल एल्युमिनियम क्लोराइड बनाएगा, इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है और एक्सिस रिएजेंट कौन सा है। तो इसी अभिक्रिया के आधार पर आपको देना है। तो सबसे पहले हम लिमिटिंग रिएजेंट को सर्च करेंगे, प्राप्त करेंगे यहाँ से। तो इसके लिए हम क्या बताए थे आपको कि जो मोल होता है उसे हम क्या करते हैं स्टाइकोमेट्रिक गुणांक का भाग देते हैं। तो यहाँ पे आपका 1 है एल्युमिनियम के लिए, कितना हो जाएगा 1/2, और इसके लिए आपका हो जाएगा क्लोरीन के लिए ये हो जाएगा आपका 3/3। तो यहाँ पे आपका काटाएंगे तो 0.5 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। तो एल्युमिनियम सबसे कम मात्रा किसकी है आपकी एल्युमिनियम की है। तो यहाँ पे एल्युमिनियम आपका क्या हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, और एक्सिस रिएजेंट कौन सा हो जाएगा आपका क्लोरीन हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि AlCl2 कितना बनेगा। तो कितना बनेगा इसके लिए आप क्या करेंगे कि जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है उसी के सापेक्ष इसको हम ज्ञात करते हैं कितना बनेगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट आपका कौन सा है एल्युमिनियम है। तो लिखेंगे आप कि 2 मोल एल्युमिनियम से 2 मोल आपका क्या बन रहा है एल्युमिनियम क्लोराइड बन रहा है। लिखेंगे आप कि 2 मोल एल्युमिनियम से प्राप्त होता है कितना 2 मोल क्या प्राप्त हो रहा है AlCl2। इसलिए आपका कितना दिया है यहाँ पे कितना आपका है 1 मोल है। जब 1 मोल है तो जब इसमें आप 2 का में भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 1 मोल, यानी कितना बनेगा AlCl2 1 मोल बनेगा। कितना बनेगा आपका 1 मोल बनेगा। यदि आपसे पूछ ले कि कितना इसमें आपका अभी रिएजेंट बचता है तो कितना बचता है इसके लिए आप क्या करेंगे तो बचता है उसके लिए भी हम एल्युमिनियम के सापेक्ष ही ज्ञात करेंगे। जैसे आप लिखेंगे कि 2 मोल एल्युमिनियम संयोग करता है कितने से 3 मोल Cl2 से, यानी लिखेंगे आप कितना आधिक्य में बच रहा है आपका उसके लिए। तो लिखेंगे आप कि 2 मोल एल्युमिनियम संयोग करता है किससे करा आपका 3 मोल क्लोरीन से। इसलिए आपका 1 मोल यदि एल्युमिनियम रहेगा तो कितना क्लोरीन चाहिए उसके लिए तो हो जाएगा आप 3/2, ये हो जाएगा आपका 1.5, यानी 1 मोल एल्युमिनियम के लिए 1.5 मोल
क्लोरीन की आवश्यकता होगी, तो क्लोरीन की पूरी मात्रा कितनी है आपकी 3 मोल है, तो शेष Cl2 की मात्रा बराबर हो जाएगा कितना आपका 3 माइनस 1.5 बराबर हो जाएगा आपका 1.5 बचेगा। क्या बचेगा आपका Cl2 बचेगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस पर सवाल लगाते हैं। आपको कल हम और इससे जो लॉन्ग टर्म का क्वेश्चन है उसको हम बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।